सदा अपने पति का सम्मान करना चाहिए, सदा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि पति का आदर करे और पति को चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। भगवान, सच्ची गृहस्थी क्या है? सच्ची गृहस्थी वही है जहां दोनों पति पत्नी मन को भोगों से हटाकर मन को भगवान में लगाएं। ये तो गृहस्थी है। और नहीं सारी जिंदगी बुढ़ापे में भी भोग ही भोग रहे हैं, तो ये कोई गृहस्थी है? ये तो कुत्ता बिल्लियों की तरह है, पड़े भोगी हैं। इसीलिए समय गुजर चुका है, मन भगवान में लगाने का प्रयास करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। स्त्री को भी ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए और पुरुष को भी ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। आप ब्रह्मचारी रहोगे तो भगवान में मन लगेगा और भोगों ही मन में मन लगाओगे, भोग ही भोगते रहोगे तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आंख बंद करके बैठोगे तो भोग ही नजर आएंगे, क्योंकि तुम वही भोग रहे हो। अरे मन वहां से हटे, दूरियां हो मन से उन विषयों की, तब तो मन भगवान में भी लगे। अब दूरी है ही नहीं तो मन बार बार वहां जाता है भोगों की तरफ। इसीलिए मन को भगवान में लगाना पड़ता है, लगता नहीं है, जबरदस्ती से पकड़ना पड़ता है। शुरू में पकड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर ये शांत हो जाएगा। मन की उथल पुथल, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन की खटपट जब मिटे तो झटपट दर्शन होए, ना मिटे तो नहीं होए। मन से विषय वासना का त्याग कर दीजिए। 50 साल के बाद 55 और 60, हम तो 50 साल का ही कहेंगे, 50 साल के बाद पति और पत्नी दोनों रहें साथ में, पर भोगी बनकर ना रहें, योगी बन जाओ। भोग भोग कर देख तो लिया तुमने कितना सुख मिला, क्यों अपने शरीर की शक्ति भोगों में नष्ट कर रहे हो? क्यों नहीं वही शक्ति भगवान की प्राप्ति का कारण बना लेते? इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी शक्ति भोगों में लगाना है या अपनी शक्ति भजन में लगाना है, ये निर्णय आपका है। इसीलिए गृहस्थ में रहकर योगी बना करो। भोगी तो लगभग लोग हैं ही। पति और पत्नी बड़े प्रेम से रहें। गुरु वशिष्ठ और अरुंधति दोनों पति पत्नी हैं, पर कैसे प्रेम से रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक ही कुटिया पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। कभी वो कथा सुनाती है तो कभी ये सुनाने लगते हैं, एक सुने एक सुनाए। तुम दोनों पति पत्नी भगवान की बातें किया करो, भगवत चिंतन किया करो, भगवान का नाम रटा करो। यही गृहस्थी की सार्थकता है। इसी से गृहस्थ जीवन सफल होता है। भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, नारी उसकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? पति को भगवान जानकर। अरे पत्थर की मूर्ति को तुम भगवान मानकर पूज लेती हो, तो क्या पति को भगवान मानकर नहीं पूज सकती? पति भगवान है, माना करो। अब आप कहें महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, शराबी है, और आप कह रहे हो भगवान वो तो राक्षस है, और आप कह रहे हो भगवान मानो। पति कैसा भी हो, हमें क्या करना? मैया सच्ची बताऊं, ये जो पति होते हैं ना और ये जो पत्नियां होती हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल ही पति और पत्नी बनकर तुम्हें मिला है। तुम्हारे अच्छे कर्म थे तो तुम्हें अच्छा पति मिला, तुम्हारे पिछले जन्म में बुरे कर्म थे तो तुम्हें बुरा पति मिल रहा। कर्मों का फल ही पति और पत्नी है, और पुत्र और पुत्री तुम्हारे कर्मों का फल ही है।
कर्म ही बेटा बेटी के रूप में प्रकट होते हैं, पति पत्नी के रूप में मिलते हैं।